एस्केलेट किया, बढ़ाया, उनको क्या सजा नहीं है सर? फिर क्या फायदा ऐसे कमीशंस का सर? So similarly, the commission also refuses to review the interim report of the final report of Vigilance Enforcement Director in the government and says that the government is at liberty to take appropriate steps to pursuant in accordance with law. गवर्नमेंट पे छोड़ दिए सर, गवर्नमेंट पे छोड़ दी, गवर्नमेंट हाउस पे छोड़ ली है। अब देखो सर, क्या मजाक है बोलिए सर। सर सीएजी के बारे में द कमीशन गोज टू रिपोर्ट 24 सीएजी and performance audit Kaleshwaram project, but refuses to review the same and says the government is at liberty to take steps pursuant to CAG report in accordance with law. Page number 645. Vigilance enforcement के लिए बोल रहे हैं government to take appropriate steps pursuant to accordance with law. Page number 655, 656, 657. Moreover, the commission does not review the report. Now it is very important, sir. The commission does not review the report of National Dam Safety Authority and the expert committee constituted by government in May 2024 to recommend the repairs and rectification works to be taken up on barrage. You can see it on page number 658 and 62, sir. The commission said the government is at liberty to take steps pursuant to the final report of National Dam Safety Authority in accordance with the law. क्या फायदा हुआ सर? सर विजिलेंस की रिपोर्ट भी दे देना था कमीशन को, यह भी दे देना था आप नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी के फाइंडिंग्स, आप उनको कैबिनेट सब कमेटी के फाइंडिंग्स दे देना था, आप एक कमेटी के जो फाइंडिंग्स है वो भी दे देना था, सब उनको दे के बोलना था सारे चीजें आपके पास है, चोर को ढूंढो, सजा बोलो, क्या देना है। दैट्स व्हाट। नहीं हुआ सर, वैसा हुआ ही नहीं, मैं कह रहा हूं सर। सर अब नाउ finally the commission says that it restrained itself from making enough अब देखिए जुमला देखिए सर आप। Finally the commission says that it restrains itself from making any further comment with respect to the steps taken or to be taken by the state authorities pursuant to the inquiries already made by different wings of the government. देखिए सर आप, कोई कमेंट नहीं करना है दूसरे विंग पे, जो भी हो गया सर। अब ये लास्ट सर, इसके ऊपर सर आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं सर। सर अब हम जब यहां आए सर, सब लोग बोले गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी है, क्लीन है, सब कुछ है। अब हम हाउस के सामने रिपोर्ट रख दिए, रिपोर्ट में एटीआर नहीं है, कमीशन को पूरे चीजें नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिया, और फिर क्या बोल रहे हैं, जो भी हाउस बोलेगा विल टेक एक्शन। सर द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट डिड द कमीशन डू एंड व्हाट इज द एंड रिजल्ट ऑफ इट्स वर्क। आखिर कमीशन करा क्या सर, उसका एंड रिजल्ट क्या है कमीशन का? ये सर मैं इसके लिए कहूंगा सर, आई में आस्क क्यों साहब ये इंक्वायरी कमीशन जब ये नहीं कहते क्या करना? क्यों साहब ये इंक्वायरी कमीशन जब ये नहीं कहते क्या करना? सर अब मैं तकरीर कर रहा था, अभी मिनिस्टर साहब बोले अरे अकबर साहब बोलो क्या करना है। अरे भाई यही पूछना था अब कमीशन से, क्या करना? इर्रेगुलरिटीज का क्या करना, चोरों का क्या करना, उनसे पूछना था, उनसे आने देना था। अब नहीं सर, अब उसके बाद हमको बोल रहे हमको बोलो। सर हम तो वो बेबस मजबूर और लाचार लेजिस्लेचर्स है तेलंगाना असेंबली के, जिनको ये भी नहीं मालूम कि कल असेंबली रहेगी या आज खत्म होगी। हमसे पूछो बोल रहे। आप बताओ सर, हम तो वो है जो हमको मालूम भी नहीं है कि कल आना है या नहीं, आज खत्म हो जा रही। हमसे पूछो बोल रहे सर। और सर अब आप देखिए सर मैं ये जानना चाहूंगा सर, ये lastly sir, I would like to know the action being contemplated by the government against the person and agencies responsible sir. सर इसके साथ ही साथ सर एक इंपॉर्टेंट चीज है सर। सर बहुत कंट्रीज में क्या होता सर, कभी गड़बड़ हो जाती, अब जैसा यूक्रेन में गड़बड़ हो रही है, वो रशिया का ऐसा वैसा, तो वहां पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है लेकिन इमरजेंसी सिचुएशंस ऐसा आ गए, तो वो क्या करते हैं साहब, वो पूरे पॉलिटिकल पार्टीज को लेके एक गवर्नमेंट बना लेते हैं और डिसीजन लेते हैं। सर मेरी बात खराब दिखेगी कांग्रेस के लोगों को, मिनिस्टर्स को,
लेजिस्लेचर्स को, सर इलेक्शन हुआ 20 महीने पहले, 20 months back, people have voted and given the responsibility of governance to Congress. And then they have given us the responsibility of playing the role of opposition. Now the government wants the opposition to play the role of governance. क्या मैं गवर्नमेंट का हिस्सा हूं साहब? आप बताइए सर, सर आप बताइए सर, ये अगर बीआरएस है, कंसेंसस कैसा आएगा सर? आप बोल रहे हैं कि नहीं सब जने मिलके बोलो, अब वो लोग एक्शन लियो बोलते, मैं एक बोलूंगा, वो एक बोलेंगे, वो एक बोलेंगे। अरे भाई, आपको तेलंगाना की आवाम बीआरएस को रिजेक्ट करके उनको बोली कि आप जाओ, हम कांग्रेस को देते हैं, गवर्न आप करो, फैसला आप लो, चोरों को आप देखो और नाइंसाफी जो हुई उसको इंसाफ करो। लेकिन ये पलट के बोल रहे हैं कि नहीं, अपोजिशन वाले आप फैसला करो। ये आवाम की तौहीन है, मैं कहूंगा, जिन्होंने आप पे भरोसा किया, एतमाद किया, आपको वोट दिया और इख्तियार दिया, आपको चीफ मिनिस्टर बनाया। आपको फैसला लेने की ताकत नहीं है, आप लोगों में अहलियत नहीं है फैसला लेने की, और आप चाहते हैं कि हम आए। आप लीजिए ना, आपका फैसला है सर, आपके जरूर बोलिए सर, बोलिए, आप लीजिए फैसला। అధ్యక్ష, అక్బరుద్దీన్ గారు చెప్పినటువంటి అంశాలన్నీ విన్నాం. నిర్ణయం తీసుకోవని మేము అపోజిషన్కి ఎప్పుడు చెప్పలేదు. సభ ముందు పెట్టి మూడ్ ఆఫ్ ది హౌస్ తీసుకొని, ఎందుకనంటే అత్యంత ప్రజాస్వామ్యయుతంగా, వన్ సెకండ్, లెట్ మీ కంటిన్యూ. ఐ అండర్స్టాండ్, మూడ్ ఆఫ్ ది హౌస్ ఆల్సో వీ వాంట్ టు టేక్. అత్యంత ప్రజాస్వామ్యయుతంగా సభలో కమిషన్ రిపోర్ట్ పెట్టి దాని మీద అందరూ చర్చించి, ఇది మొత్తం రాష్ట్రానికి సంబంధించిన అంశం కాబట్టి, సరే ఎలాగూ ఆ రోజుల్లో ప్రభుత్వంలో ఉండి ఈ మొత్తానికి కారణమైనటువంటి టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు దానిపైన ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవడానికి ఇష్టపడకపోవచ్చు, కానీ బట్ మిగతా సభ్యులు, మిగతా రాజకీయ పార్టీలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు మాత్రం తప్పనిసరిగా దీని మీద ఆలోచన చేసి రాష్ట్ర ప్రజల పక్షాన వారి వారి అభిప్రాయాలు కూడా చెప్తారనేటువంటి ఆలోచనతోనే సభలో పెట్టాము అధ్యక్ష. తప్పనిసరిగా అందరి అభిప్రాయాలు తీసుకుని